वाह वाह, आज नाश्ता करने में मजा आ गया। इतनी सारी वैरायटी थी, वो बोलते ना वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। आज अनुभव करने को मिला, मजा आ गया। सही बात है सोडी, तुम्हारे यहाँ के पराठे तो कमाल थे भाई। थैंक यू आतिफ भाई। और आपके घर की बनी कचौड़ी, ओए होए होए क्या स्वादिष्ट थी, अभी तक मुंह में स्वाद है। थैंक यू थैंक यू। मेरे को तो माधवी भाभी के हाथ का खाली पीठ बहुत अच्छा लगा। अय्यर, खाली पीठ नहीं बोलते, थाली पीठ बोलते, थाली पीठ। हाँ, थाली पीठ। और मेरी बात करूं तो मेरी इच्छा तो बबीता जी ने पूरी कर दी। मतलब कल से वो बंगाली खाना खाने की इच्छा जो अधूरी थी आज पूरी हो गई। ओ कुचोरी कुचोरी ना, क्या कुचोरी थी, मजा आ गया। अय्यर भाई, मेरी तरफ से बबीता जी को खास थैंक यू बोलना। लेकिन अभी तुमने घर पर बोला ना बबीता को थैंक यू। पर एक और बार बोल देना, क्या प्रॉब्लम क्या है आपको, ये तो देखा। हाँ, बोल दूंगा। भाई ये गलत है, सबके नाश्ते की तारीफ हो रही, मेरी पूरी भाजी के बारे में कोई बात ही नहीं हो रही। मैं इतनी दूर से सुबह सुबह उठकर रिक्शा पकड़कर ये पूरी भाजी लेकर आया, उसके बारे में कोई बात ही नहीं हो रही। अरे भाई पोपटलाल, हम लोग भी घर से जलेबी फाफड़ा लेके आए थे, लेकिन किसी ने अभी तक उसकी बात भी नहीं की। की ना आपने बात? नहीं, ये मैंने बात नहीं की, मैंने सिर्फ ये एहसास दिलाया है कि किसी ने उसकी बात नहीं की। जहाँ तक तुम्हारी पूरी भाजी की बात है तो वो भी बहुत बढ़िया थी। थैंक यू। कुछ भी कहो दोस्तों, लेकिन आज मजा आ गया। मजा तो आया। और पिड़ो, और मजा क्यों नहीं आएगा भाई। एक तो यारों का साथ, ऊपर से इतना स्वादिष्ट नाश्ता। ओए आज का दिन तो एकदम यादगार हो गया। सही बात है। हाँ, बिल्कुल यादगार हो गया। और मेरी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ऐसा दिन, ऐसी सुबह हर रोज आए। साल में 365 दिन इसी तरह का नाश्ता करें हम लोग, ताकि वो जो फीका सलाद वाला नाश्ता मैं करता हूँ उससे मुझे मुक्ति मिले। ये देखिए क्या बोल रहे हैं मेहता साहब, अंजलि भाभी। मेहता साहब डर गए। अंजलि भाभी से इतना डरते क्यों हैं आप? जेठालाल, मैं अंजलि से नहीं डरता हूँ, ये अंजलि जो खिलाती है ना डाइट फूड, उससे डरता हूँ भाई। वैसे जेठा भाई, आज एक बात साबित हो गई। क्या क्या? गोकुलधाम वाले आप लोगों को दया भाभी की कमी महसूस नहीं होने देंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। जेठालाल, मैं अभी तुम्हारा शुक्रिया कबूल नहीं कर सकता। क्यों? अरे भाई, एक बार और तुम्हें मेरे घर खाना खाने आना पड़ेगा। मैं वादा करता हूँ कि इतना बढ़िया खाना बनाऊंगा कि तुम्हें कोई शिकायत नहीं रहेगी। ठीक है भाई, आएंगे आएंगे। और दोस्तों, आप लोगों से फिर से एक बार विनती करता हूँ कि आइंदा जब भी आप में से किसी के भी घर पे खाना खाने की इच्छा हुई तो हम लोग पहले से बता के आ जाएंगे। हाँ? चलो भाई, खाना पीना भी हो गया, हंसी मजाक भी हो गया, अब काम पे जाने का वक्त हो गया, मैं निकलता हूँ। अरे ओ मेहता साहब, क्या निकलता हूँ, मुझे भी निकलना है, रुको भाई। अरे भाई जेठालाल, तुम अपने दुकान के मालिक खुद हो, तुम्हें वक्त की कैसी पाबंदी, लेट जाओ तो भी चलता है, पूछने वाला कौन है। लेकिन हमारे वहाँ तो ऑफिस में बॉस बैठा है भाई, जो 25 सवाल करेगा, जवाब देना पड़ेगा। मेहता साहब, आपका तो सिर्फ एक ही बॉस है, मेरे तो 50 बॉस होते हैं। 50? कस्टमर सबको राजी रखना पड़ता है भाई, आपकी तरह थोड़ी है कि एक बॉस को राजी किया कि हो गया काम। ओ क्रैक निकल गई जेठा भरा। अरे भाई, आप लोग जानते नहीं है कि बॉस किस बला का नाम है। आप एक बार भगवान को खुश कर सकते हो, बॉस कभी खुश नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला मेहता साहब आपने। अरे बॉस आता, ए बास आता। कहाँ आप लोग नौकरी और धंधे की क्रिकेट मैच चालू करके बैठ गए? हाँ, बात को कुछ करने या कस्टमर को कुछ करने के लिए काम पर तो जाना ही पड़ेगा ना। ओ यारो, अपनी जीप तैयार है, आप सबको छोड़ते हुए मैं सोडी के रात चला जाऊंगा। आ जाओ, आ जाओ। चलो भाई, आ जाओ, ओके भाई, ओके, ओके भाई, गुड डे, गुड डे। चलो, चलो, हाँ। सेठ जी मुबारक हो, गुड न्यूज है, बागा हैज डन इट। बागा, बता दो तो बावरी है तब बताना है।
अरे एक मिनट, क्या बावरे है तब बताना है। गुड न्यूज क्या 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 चल क्या रहा है? सेठ जी, छोटू काका क्या कह रहा है ये? बागेश्वर जी, मैं आ गई। धीरे धीरे बावरी बेटा, ज्यादा उछल कूद मत कर। अरे क्या चल रहा है ये सब? उछल कूद मत करो। गुड न्यूज क्या है ये सब? अब तो बता दे, बावरी भी आ गई। बावरी जी आप बताइए ना। बागेश्वर जी, आप बताइए ना। आप बताइए ना बावरी जी, सेठ जी को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर मैं बताती हूँ। आपके लिए एक गुड न्यूज है। आपसे मिलने महेंद्र सिंह धोनी आए हैं। महेंद्र सिंह धोनी? ये महेंद्र सिंह धोनी हमारे घोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या टीवी खरीदता? लट्टू काका उनको जो चाहिए सब दे देना और एक पैसा मत लेना। मेरी तरफ से फ्री फ्री फ्री। क्या दुकान में चलो। एक मिनट सेठ जी, एक मिनट। बावरी से नाम में गलती से मिस्टेक हो गई। हाँ सेठ जी, बावरी जी महेंद्र सिंह धोनी नहीं, सुरेंद्र सिंह गोनी। हाय हाय, गलती से मिस्टेक हो गई बागेश्वर जी। अभी ये सुरेंद्र सिंह गोनी कौन है? ये हमारे पद्मावती भोजनालय में खाना बनाते हैं, हेड शेफ है। हाँ सेठ जी, वो आज सुबह आपने बताया था ना कि जब तक सेठानी जी नहीं आती तब तक आपको पद्मावती भोजनालय से खाना मंगवाना है। हाँ, तो मैंने उनसे बात कर ली है, उसी सिलसिले में वो आपसे मिलने आए हैं। तो ये बावरी यहाँ क्यों आई है? बावरी जी तो उनको लेकर आई कहाँ से? पद्मावती भोजनालय से। वो क्या है सेठ जी, गोनी जी को गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का एड्रेस पता नहीं था ना, इसलिए बावरी जी उन्हें लेकर आई। स्कूटर पे? नहीं सेठ जी, बावरी जी आगे स्कूटर पे थी और गोनी जी पीछे रिक्शा में उनको फॉलो कर रहे थे। अच्छा, वो का है कहाँ ये सुरेंद्र सिंह गोनी? वो मैंने उन्हें बाहर खड़ा किया है। क्यों? मैंने सोचा पहले मैं खुद जाकर देख लूं, कहीं आप बिजी तो नहीं है। अरे बावरी बेटा, वो हमारे पद्मावती भोजनालय के हेड शेफ है। उन्हें इसे बाहर नहीं खड़ा रखना चाहिए। जल्दी बुला, जल्दी बुला। हाँ, अभी बुला के लेके आती हूँ। मैं उनके लिए चेयर लेके आता हूँ। हाँ, सेठ जी, गोनी महाराज है ना, जरा सर फिरे है, क्योंकि रसोई इतनी अच्छी बनाते हैं ना, उसका उनको घमंड है। आगे आई नहीं अभी तक बावरी जी लेके उनको। आइए आइए आइए। जय अन्नपूर्णा मात की। लट्टू काका, आपको तो पता है ना मैं ऐसे कहीं नहीं जाता। आपके और बागा के रिक्वेस्ट पर मैं यहाँ आया और आपने मुझे इतना देर बाहर खड़ा कर दिया। सॉरी गोनी महाराज, बात क्या है कि सामान बहुत पड़ा था गोडाउन में, इसलिए हम आपके बैठने की व्यवस्था कर रहे थे। प्लीज प्लीज आइए, बैठिए। गोनी महाराज, ये है हमारे सेठ जी, और सेठ जी ये है हमारे पद्मावती भोजनालय के हेड शेफ गोनी महाराज। लट्टू काका और बागा ने कहा था कि आपके यहाँ कुछ खाना भिजवाना है, इसलिए मुझे थोड़ा पूछताछ करनी होगी। खाने के लिए पूछताछ? बावरी जी, गोनी महाराज का अपना उसूल है। वो अगर किसी के भी घर खाना बेचते हैं तो ऐसे भेज ही नहीं देते। जिसके घर भी खाना बेचते हैं उनसे मिलके उनसे पूछताछ करते हैं, जानकारी लेते हैं और फिर खाना बेचते हैं। गोनी महाराज पूछिए। ये बताइए कितने लोग हैं? क्या मतलब? मतलब कि आपके घर कितने लोगों का खाना भिजवाना है? हाँ, 3। अच्छा ये बताइए कि इन 3 लोगों में कितनी लेडीज, कितने जेंट्स और कितने बच्चे हैं? महाराज तीनों जेंट्स ही है। सेठ जी के बेटे टप्पू सेठ जी और सेठ जी के बापूजी चंपक चाचा जी। ठीक है,
मनपसंद खाना? जलेबी और फाफड़ा, पपैया नो संभारो और साथ में अगर कढ़ी मिल जाए तो बस और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, तो चंपक लाल जी को जलेबी और फाफड़ा पसंद है, हैं? नहीं नहीं, बापूजी को नहीं पसंद। नहीं, मतलब पसंद है लेकिन मेरे जितने नहीं। ये तो मैंने मेरी पसंद बताई। अरे भाई पहले उनका बताओ, वो बुजुर्ग हैं। बापूजी का मनपसंद खाना तो बाजरे का रोटला, बैंगन भरता और साथ में खिचड़ी मिल जाए तो बस खुश बापूजी। और आपके बेटे को? बेटे को तो आजकल के बच्चों को जो जो पसंद है वो उसको भी पसंद है, जैसे पिज्जा, पास्ता और पाव भाजी और वो सब। अच्छा, खाने में नमक और मसाला कितना डालते हैं? वो तो दया से पूछना पड़ेगा। ये दया कौन है? मेरी पत्नी। अरे अभी आपने कहा कि आप 3 लोग हैं। आप क्लियर मुझे बताइए, 3 लोगों का खाना भेजना है या 4 लोगों का? 3 भाई 3। तो दया भाभी वो खाना नहीं खाते क्या? महाराज, खाना तो खाते ही होंगे ना। खाना खाए बगैर कोई कैसे जिंदा रह सकता है? तो लेकिन क्या है, सेठानी जी कुछ दिनों के लिए बाहर गांव गई हैं। इसीलिए तो सेठ जी, टप्पू सेठ जी और सेठ जी के बापूजी के लिए आपके यहाँ से टिफिन मंगवाना है। अच्छा, भाभी फीका खाना बनाती है या मसालेदार? एकदम चटाकेदार। ठीक है, आपके स्वाद अनुसार आपके घर खाना पहुंच जाएगा। चल। अगर खाने में कोई प्रॉब्लम हो तो ये रहा मेरा कार्ड, इसमें मेरा फोन नंबर है, मगर फोन मत कीजिएगा, मैसेज करना, मैं आपको फोन कर लूंगा। ये लीजिए आपका व्यंजन का एल्बम, इसके अनुसार आपके घर पे खाना पहुंच जाएगा। सुबह के नाश्ते में रहेगा पोहा, उपमा, इडली और आपका फेवरेट फाफड़ा और जलेबी। वाह। दोपहर के खाने में रहेगा भिंडी की सब्जी, मेथी मटर, नौरत्न दाल, फुल्का रोटी और चावल। रात के खाने में रहेगा बैगन का भरता, मसाले की खिचड़ी, बाजरे की रोटी और कढ़ी। वाह वाह वाह। ओहो, बस बस भाई बस, इसको रख दो। ये देख के तो अभी से भूख लगने लगी है। ये लीजिए और जल्द से जल्द मस्त स्वादिष्ट खाना भेजने लगो। हाँ, ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके ओके। जय अन्नपूर्णा माँ। जय जय अन्नपूर्णा माँ, जय अन्नपूर्णा माँ। थैंक यू नटू काका, थैंक यू बागा, थैंक यू बावरी बावरी, थैंक यू। खाने की व्यवस्था हो गई? हो गई। है? चलो बावरी अभी घर जाओ, दुकान बढ़ाने के बाद आना। हाँ? बागा से मिलने। ओह अच्छा अच्छा। बाय बावरी जी। बाय बाय। चलो नटू काका। बस जा रहे हैं सेठ जी? अरे क्या जा रहे हैं भाई, चलो नट्टू काका, मतलब चलो दुकान में जाओ, धंधे में थोड़ा ध्यान दो। हाँ, आइए नट्टू काका, आइए। कम बेटा, आइए। चलो, पद्मावती भोजनालय में खाने का बंदोबस्त हो गया, बापूजी को बता देता हूँ। हेलो। हाँ बापूजी, वो पद्मावती भोजनालय में खाने का बोल दिया है, तो अभी सुबह, दोपहर और शाम तीनों टाइम टू टाइम खाना हमारे घर पे पहुंच जाएगा। तब अभी खाने की चिंता बिल्कुल मत करना। तो भाई ये मुझे क्या बोल रहा है? मैं खाने की चिंता करता ही नहीं, ये खुद को बोल। चटुड़िया चटुड़िया? आप मुझे चटुड़िया बोलते हैं बापूजी, लेकिन आप भी कुछ कम नहीं है। ये क्या बोल रहा है? भूल गए कल रात को क्या हुआ था? क्या हुआ? भूख के मारे आप कितना गुस्सा कर रहे थे। चल चल अबे, फोन रख। काम के वक्त फोन पे ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। ओके ओके बापूजी। क्या हुआ दादाजी, किसका फोन था? जेठिया का फोन था, उसकी पद्मावती भोजनालय में बात हो गई है, अब सुबह शाम मस्त खाना आ जाए। चलो अच्छा है। टप्पू बेटा, मेरा तो मानना है कि इंसान को जीवन में अच्छा खाना और अच्छी पुस्तकें मिल जाए ना, तो वो खुशी से जी सकता है। बिल्कुल सही बात है दादाजी। एक्सक्यूज मी सर,
चंपक लाल गड़ा के नाम का कुरियर है। हाँ, मैं हूँ चंपक लाल गड़ा जी। ये यहाँ पर साइन कर दीजिए। दादाजी, ये कुरियर बचाव से आया है। अब वो शादी की कंकोत्री होगी बेटा। वो बचाव में मेरा दोस्त है ना जयंती, उसका 2 दिन पहले फोन आया था। उसकी बेटी की शादी है तो वो कंकोत्री भेज रहे हैं। अच्छा अच्छा भाई, और कहीं भी साइन करनी है? नहीं चाचा जी, वो प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिल जाता तो। हाँ, मैं लेकर आता हूँ। अच्छा बेटा, एक बात कहूँ, तुम्हें घर से पानी साथ में लेकर निकलना चाहिए, गर्मी बहुत है ना। चाचा जी, मैं पानी साथ में ही लेकर निकला था, पर धूप बहुत ज्यादा है ना, तो जो मेरे पास पानी था वो खत्म हो गया है। वो क्या है ना चाचा जी कि धूप में कब से घूम रहा हूँ और कुरियर डिलीवर कर रहा हूँ, और गर्मी बहुत ज्यादा है ना, इसलिए बार बार प्यास लगती रहती है। हाँ जी, ये लीजिए पानी। जी। थोड़ा पानी और मिल सकता है? हाँ, जरूर, मैं लेकर आता हूँ। हाँ जी। बस। और दूं? नहीं बस। धूप में पूरा दिन घूम के थक जाते होगे ना? अरे नहीं चाचा जी, ये तो अपना काम है, और फिर काम में थकान कैसी? वो क्या है ना कि किसी के यहाँ चेक लेकर जाता हूँ, किसी के यहाँ शादी की खुशी लेकर जाता हूँ, और किसी के यहाँ कानूनी नोटिस लेकर जाता हूँ। और सच कहूँ चाचा जी, कि किसी को खुशी बांटना, किसी को गम बांटना, यही मेरा काम है। पर आप जैसे लोग मिल जाते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। ओके, चलता हूँ चाचा जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी। जाओ टुकड़ा, क्या देख रहा है? बस दादाजी, यही कि ये अंकल दिन भर धूप में कितनी मेहनत करते हैं ना, इन्हें देखकर मुझे अपने बारे में ख्याल आ गया। आपने और पापा ने दिन रात मेहनत करके जो मुझे सुख दी है, सहूलियतें दी, कभी कभी उसे मैं टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता हूँ और उसकी वैल्यू भूल जाता हूँ। अबू बेटा, तू अभी छोटा है, जब बड़ा होगा तब समझ जाएगा कि जीवन में कठोर परिश्रम और मेहनत का कोई विकल्प नहीं। अरे दादाजी, उन्हें रोकना होगा। क्यों? दादाजी, उनकी पानी की बोतल खत्म हो गई थी ना, तो हमें उन्हें भर के देनी चाहिए थी। बराबर है टपुड़ा, मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से नीचे जाके उसे रोकता हूँ, तू फ्रिज में से ठंडी पानी की बोतल लेकर हाँ, जा जल्दी। अरे बेटा सुनो, 1 मिनट रुको। क्या हुआ चाचा जी? अरे बेटा देखो कितनी धूप है, इतनी गर्मी है कि पेड़ पौधों को भी पसीना आ जाए, और तुम्हें भी गर्मी में पूरा दिन बाहर घूमना है ना? जी हाँ। तो वो तुम्हारी पानी की बोतल खाली हो गई है ना, तो वो भर के फिर तुम जाओ। जी जी जी। लाइए आपकी पानी की बोतल लीजिए, मैं ठंडा पानी भर देता हूँ। हाँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे बेटा, इसमें शुक्रिया किस बात का? पानी पिलाना तो पुण्य का काम है। अरे ये तो आपका बड़प्पन है। अच्छा मैं चलूं? मुझे और भी जगह कुरियर देने जाना है। हाँ। एक बात कहूं चाचा जी? हाँ बोलो बेटा। मैं रोज इतने सारे घरों में कुरियर देने जाता हूँ, पर इतना अच्छा व्यवहार मेरे साथ किसी ने नहीं किया। आप लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ। दादाजी, लोग इतनी गर्मी में भी कितनी मेहनत करते हैं ना, पूरा दिन धूप में घूमते रहते हैं, तो उन्हें कितनी प्यास लगती होगी ना? अरे बेटा, प्यास तो सबको लगती है ना, चाहे वो इंसान हो या पशु पक्षी। तो दादाजी, हम इनके लिए क्या कर सकते हैं? चल भिंडी मास्टर को बुलाते हैं। बड़े अंकल को? क्यों? अभी के अभी सोसाइटी मीटिंग बुलानी। सोसाइटी मीटिंग? चल तो सही। जन्म मानव का लेके जो दया नहीं की, तो मानव कहलाने से क्या फायदा? जो प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा? कड़ी धूप, खुला आसमान, कहर बरपाती गर्मी, और इस भीषण धूप और गर्मी में मेहनत करते हजारों लाखों करोड़ों लोग,
इंसान इस गर्मी का कहर बर्दाश्त करता है, लेकिन इंसान के पास तो सुविधाएं हैं। वो छत के नीचे बैठ सकता है, पंखा चला सकता है, एसी चला सकता है, लेकिन उन मूक पशु पक्षियों का क्या, जिनके पास कोई ठौर नहीं, ठिकाना नहीं। लेकिन ऐसे में गोकुल धाम क्या सोचता है, ये देखने वाली बात होगी। उन मेहनतकश लोगों के लिए जो कड़ी धूप में परिश्रम करते हैं, उन पशु पक्षियों के लिए जो इस गर्मी का कहर झेलते हैं, क्या करते हैं गोकुल धाम निवासी इनके लिए, जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। भिंडी मास्टर, भिंडी मास्टर, अरे चाचा जी, क्या हुआ, क्या बात है? मुझे अभी के अभी सोसाइटी की मीटिंग बुलानी। कहते मीटिंग? हाँ। लेकिन अभी मीटिंग क्यों बुलानी है? अरे तू क्यों छोड़ना भाई, तू पहले सबको बुला फिर बताता हूँ। चाचा जी, ऐसे मीटिंग नहीं बुला सकते। क्यों? चाचा जी, मीटिंग बुलाने से पहले सबको सूचना दी जाती है, सर्कुलर जारी किया जाता है, उसका अपना एक प्रोसेस होता है चाचा जी। तो वो प्रोसेस तू कर भाई, मैं सबको बुला लेता हूँ। हाँ? अरे चाचा जी, लेकिन इस वक्त सब लोग होंगे भी नहीं, सब काम पे गए होंगे। तो भाई सबकी जरूरत नहीं है, जितने हो उतनों को बुला। लेकिन आपको मीटिंग बुलानी ही क्यों है? तू नहीं मानेगा। टप्पू जा, सबको क्लब हाउस में बुला ले जा। ठीक है। नहीं, रुको टप्पू, रुको। देखिए चाचा जी, अगर आपको इतनी इमरजेंसी है तो आपातकालीन मीटिंग बुला सकते हैं। टप्पू एक काम कर, बी और सी विंग में जितने भी अवेलेबल है उनको बोल क्लब हाउस में आ जाए। मैं ए विंग में जितने भी अवेलेबल है उनको बोलता हूँ क्लब हाउस में आ जाएंगे। हाँ, मैं सबको बुला कर आता हूँ। हाँ। चाचा जी, हाँ, आप आराम से क्लब हाउस में बैठ जाइए, मैं अब्दुल को बोल के वहाँ पे कुर्सियां लगवा देता हूँ। हाँ। पण मीटिंगचा विषय कळला असता। आते भिड़े भाई, क्यों अचानक क्लब हाउस में आपातकालीन मीटिंग बुलाने का कारण? हाँ भिड़े भाई, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ भिड़े, सोसाइटी के काम में तुझसे कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है ना? सोसाइटी के काम में क्यों गड़बड़ होगी पोपटलाल? ठीक है ना भाई, नहीं हुई तो अच्छा है, उसमें इतना नाराज क्यों हो रहा है? और अगर गड़बड़ नहीं हुई तो तूने ये मीटिंग क्यों बुलाई है? बताता हूँ। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि आज की इस आपातकालीन मीटिंग का कारण मुझे भी नहीं मालूम। बोलो। अरे तुझे ही कारण नहीं मालूम है तो मीटिंग क्यों बुलाई है? अरे बताता हूँ, थोड़ा धीर धर बाड़ा। दरअसल ये मीटिंग चंपक चाचा जी के कहने पर बुलाई गई है। उनको सबसे कुछ बात करनी है। आइए चाचा, आइए। देखिए, आज की मीटिंग मैंने इसलिए बुलाई है क्योंकि मैं आप सबके सामने एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ, और अगर आप सबकी सहमति हो तो उस पर अभी के अभी अमल करना चाहता हूँ। जरूर जरूर चाचा जी, लेकिन बताइए तो सही प्रस्ताव क्या है? बोलिए। हाँ, सबसे पहले तो ये क्लब हाउस के सब पंखे बंद कर दे। अरे चाचा जी, इतनी गर्मी है उसमें पंखे क्यों बंद करने हैं? सही बात है, अगर इतनी गर्मी में पंखे बंद हुए तो मेरा तो पसीने से बुरा हाल हो जाएगा। हाँ, बहुत गर्मी है चाचा जी। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा था कि अगली मीटिंग में सोसाइटी क्लब हाउस में एसी लगवाने का प्रस्ताव रखूं। बहुत अच्छा। देखा, गर्मी इतनी है कि गर्मी में रहने के सिर्फ विचार मात्र से हम सब लोग डर गए। लेकिन आप सब लोगों ने कभी सोचा है कि उन लोगों का क्या होता होगा जो बाहर कड़ी धूप में इतनी मेहनत करते हैं, पूरा दिन गर्मी में काम करते हैं? उन पशु पक्षियों के बारे में सोचा है कि जिनके पास हमारे जैसे फ्रीज नहीं है, पानी की बोतल नहीं है, मटके नहीं है? वो बेचारे इतनी गर्मी में कहाँ पानी पीते होंगे? कुछ इंसानों ने अपने स्वार्थ के लिए तालाबों में, नदियों में मिट्टी भर के इमारतें तो खड़ी कर दी, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि बेचारे पशु पक्षी पानी कहाँ पिएंगे। सही बात है। हाँ, और वो बेजुबान तो अपनी तकलीफ किसी को बता भी नहीं सकते। हाँ, वेरी ट्रू। लेकिन चाचा जी, हे सगळं बरोबर आहे, पर प्रस्ताव क्या है? देखिए, हम बाहर कड़ी धूप में मेहनत करने वाले इंसानों के लिए और पशु पक्षियों के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम उनके लिए पानी का प्याव तो बना ही सकते हैं ना।
मेरा प्रस्ताव ये है कि हमें उन सब के लिए एक निःशुल्क पानी का प्याव बनाना चाहिए। प्याऊ। हाँ, सारी आइडिया। जिससे कि इस गर्मी में वो सब अपनी प्यास बुझाकर राहत पा सके। और किसी प्यासे को पानी पिलाने से बड़ा पुण्य और कोई नहीं होता। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया प्रस्ताव। चाचा जी, दिस इज एन एक्सीलेंट आइडिया। अच्छा एक मिनट सुनो सब लोग, मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि सोसाइटी की ओर से मैं सिर्फ प्याव बनाने की सहमति मांग रहा हूँ। बाकी प्याव बनाने का जो भी खर्चा होगा वो तो मैं ही दूंगा। नहीं नहीं चाचा जी, आप अकेले खर्चा क्यों देंगे? मैं भी खर्चा दूंगा। एक मिनट, सबको इंडिविजुअल खर्चा देने की जरूरत नहीं है। प्याऊ बनाने के लिए जो भी खर्चा आएगा वो गोकुलधाम सोसाइटी की तरफ से होगा। हाँ भिड़े, पैसों के अलावा और किसी भी तरह के योगदान की जरूरत हो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। क्या है ना, ये पुण्य का काम करके शायद मेरी शादी जल्दी हो जाए। और हाँ, रोज ताजा पानी भरने की जिम्मेदारी मेरी। वाह, शाबाश। क्या बात है, वेरी गुड। क्या बात है अब्दुल, ये हुई ना बात। और प्याऊ बनाने की जिम्मेदारी हमारी। बस, मैं भी तुम लोग का साथ दूंगा। ओके। तो हम सब मिलकर प्याऊ बनाएंगे। सुनिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी सोसाइटी की ओर से चाचा जी के इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं और ये घोषणा करता हूं कि इस प्रस्ताव पर अभी के अभी अमल किया जाएगा। और दूसरी बात ये, सोसाइटी के पास एक प्याऊ बनाया जाएगा और पशु पक्षियों को पानी पीने के लिए एक पात्र भी रखा जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, इतना बढ़िया प्रस्ताव देने के लिए पूरी सोसाइटी की ओर से मैं चंपक चाचा जी को अभिवादन करता हूँ। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू वेरी मच। चंपक चाचा जी भाई जितिया। जी बाबूजी। पद्मावती भोजनालय से टिफिन कब आएगा? हाँ पापा, टाइम भी हो गया है। हाँ आ जाएगा बाबूजी, बस आता ही होगा। आ गया। जा। भूख कितनी लगी है कि पूछ मत। बहुत भूख लगी है। पापा, हाथी अंकल। ओह, ये तो हाथीड़ा है। लोग मुझे देख के इतने उदास क्यों हो गए? नहीं हाथी भाई, आपके आने से उदास नहीं हुए हैं, किसी के नहीं आने से उदास हुए हैं। ऐसा कौन है जिसका आप लोग इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? टिफिन। टिफिन? हाँ हाथी अंकल, वो पद्मावती भोजनालय से हमारे लिए टिफिन आने वाला है, तो उसी का वेट कर रहे हैं। अरे वाह, सुना है कि पद्मावती भोजनालय का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। अभी आए तो तू भी थोड़ा चख लेना। नहीं चाचा जी, मैं खा के आया हूँ। अरे थोड़ा चख लेना हाथी भाई, उसमें क्या है? अरे नहीं जेठा भाई, चखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर एक बार मैंने चख लिया ना तो फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। अरे तो खा लेना। नहीं आप लोग को कम पड़ जाएगा। अरे नहीं हाथी भाई, वो टिफिन में वैसे ही थोड़ा ज्यादा ही आता है खाना।
ठीक है, अगर आप इतना आग्रह कर रहे हैं तो फिर मैं खा लूंगा। हाँ, और बताइए। हाँ, एक्चुअली मैं अपना मोबाइल देने आया था। मेरा मोबाइल 2-3 दिन से बहुत हैंग हो रहा है, तो आप बाघा भाई को बोलेंगे इसको ठीक कर दे। तब तक मैं गोली के मोबाइल से काम चला लूंगा। हाँ, कल सुबह दुकान जाते जाते ले जाऊंगा और कल के कल बागा से रिपेयर करवा के शाम को ले आऊंगा। थैंक यू सो मच जेठा भाई। पर आ गया बाबूजी, आ गया। आ गया पद्मावती भोजनालय से भोजन आ गया। हाँ, चलिए आइए। हाँ। वाह वाह वाह, आखिरकार आ गया। ये क्या है पापा? दिखा, ये तो सुरेंद्र गोनी महाराज ने कोई चिट्ठी लिख के भेजी है। चिट्ठी लिख के भेजी? हाँ, जरा दिखा। हाँ। खाना खाने से पहले कुछ जरूरी सूचना। खाना खाने से पहले अपने हाथ देखिए। अगर आपने खाना खाने से पहले अपने हाथ धोए नहीं हैं, तो पहले हाथ धो लीजिए, क्योंकि ज्यादातर बीमारियां बिना हाथ धोए खाना खाने से होती है। सही बात भाई, मैंने तो अपने हाथ धो लिए हैं। जेठिया, टप्पू। हाँ, मैंने भी धो लिए बाबूजी। हाँ, दादाजी मैंने भी धो लिए। मैं अभी धो लेता हूँ। ये क्या? ये सैनिटाइजर है। बस 2 बूंद हाथ में लिए ऐसे, और हाथ साफ। हाँ, वो हॉस्पिटल में भी रहता है ना ऐसा। हाँ, ये मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। पता नहीं कब खाना खाने बैठना पड़े। खाना खाने से पहले डिब्बों के ढक्कन खोलें, खाने को मन भर के देखें, उसकी खूबसूरती को महसूस करें और फिर आंख बंद करके उसकी खुशबू लें। टप्पू खोल। हाँ, क्या दिख रहा है खाना, नहीं बापूजी? टेस्ट में भी जबरदस्ती होगा। वो क्या खुशबू लेने की है ना। हाँ, आंख बंद की। वाह, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। अरे ये तो ऐसी खुशबू है चाचा जी कि इंसान को भूख ना हो फिर भी ये खाना खाने पे मजबूर कर दे। हाँ, बिल्कुल। हाँ, चल। सही बात है। और भी कुछ लिखा है, रुक। ये और क्या है? आपने खाना देख लिया होगा, उसकी खुशबू भी ले ली होगी, तो अब खाने को ठीक से चबा चबा कर खाएं। सही बात। और ध्यान रखें, आप जितने प्यार से इसे खाएंगे, इतने ही प्यार से हमने इसे बनाया है। तो जरा भी खाने का व्यय ना करें। ये भी सही बात है। नहीं, एकदम सही बात है। खाने का व्यय कभी भी नहीं करना। दादाजी, वो और कितना बाकी है? बहुत भूख लगी है। नहीं, बस टपुड़ा हो गया, बस अभी। खाने से पहले एक बार ईश्वर को प्रार्थना करके इतना अच्छा खाना देने के लिए उसका धन्यवाद करें। जरूर। और सभी साथ में दोहराइए, हे परम कृपाणु परमात्मा। हे परम कृपाणु परमात्मा। तेरा तू भी बोल। हे परम कृपालु परमात्मा। तेरा परमात्मा नहीं, हे परम कृपाणु परमात्मा। हे परम कृपालु परमात्मा। नहीं, परमात्मा नहीं, परमात्मा। हे परम कृपालु परमात्मा। हाँ, बराबर। इतना अच्छा खाना देने के लिए हम आपके आभारी हैं। इतना अच्छा खाना देने के लिए हम आपके आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस, अब आप खाना शुरू कर सकते हैं। लिखितन आपका अपना महाराज सुरेंद्र सिंह गोनी। चलो चलो टपुड़ा, चलो शुरू करते हैं। वाह, क्या कढ़ी बनाई है। जबरदस्त बापूजी, जबरदस्त। सब कुछ बहुत बढ़िया है। मजा आ गया। वाह, क्या खाना है। हाँ, खा खा। बहुत मजा आया।
बिटिया, बहू के हाथ के खाने के अलावा आज पहली बार मजा आया है। बिल्कुल बिल्कुल। कहना पड़ेगा जेठा भाई, खाने का स्वाद बेमिसाल। पापा, नट्टू काका और बागा अंकल को बहुत 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 थैंक यू कहना कि उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा खाना सजेस्ट किया। बिल्कुल बेटा, मैं तो कहूंगा ही, तू भी फोन करके बोल देना, उनको अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है पापा। चलिए जेठा भाई, इतना स्वादिष्ट खाना खाया है तो सोडा तो बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, चलते हैं, सोडा पीने चलते हैं। ये सब पहले रख दें, बाद में चलते हैं। जेठा भाई, ये सब रखने में मैं भी आपकी मदद करता हूँ। अरे नहीं नहीं, टप्पू है, मैं हूँ, हम दोनों रख देते हैं, बाद में चलते हैं सोडा पीने। क्या हुआ इसका ध्यान किधर है यार? ये देखो, इसका ध्यान ही नहीं है, पूरा मोबाइल में घुसा हुआ है। और ये मोबाइल का हो जब साथ, तो फिर दिन और क्या रात। और ये बंदा मोबाइल में खो ही जाता है। इतना बोल रहा है छोटी, फिर भी घुसा हुआ है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है उसको। सही है भाई, कोई इंसान खो जाए तो अखबार में खबर भी दे सकते हैं, लेकिन कोई मोबाइल में खो जाए तो उसका क्या करे? ये मोबाइल का भूत अभी सब पे सवार हो गया है भाई। बिल्कुल सही कहा भिड़े। अरे भाई, पहले लोग भूत प्रेतों से डरते थे, लेकिन इस मोबाइल फोन और चैटिंग ने तो भूत प्रेतों को भी बेरोजगार कर दिया है। वो अय्यर भाई, सुना कि नहीं सुना? सॉरी, वो मैं क्या है, थोड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज चेक कर रहा था। आ गए अपने जेठा बराबर, हाथी भाई भी आ गए। मंडली, आओ आइए। आओ भाई आओ, आपकी जो जगह है वो खाली पड़ी है आपके लिए। सिंहासन। हाँ, सिंहासन। अरे डॉक्टर आदि, जेठालाल तो हमेशा लेट आता है, लेकिन आज आप भी लेट आए। ओ अय्यर भाई, क्या लेट आता है क्या? ये सोडा शॉप में कोई ऑफिस थोड़ी है कि फिक्स टाइम पे आना ही चाहिए। नहीं, अरे कहने का मतलब। तो फिर लेट क्या? सॉरी डॉक्टर आदि, आज आप लेट कैसे आए? अरे अभी बात हुई अय्यर भाई कि ये सोडा शॉप में कोई ऑफिस नहीं है, यहाँ जिसको जो मर्जी, जब आना है जब जाना जाए। सॉरी, प्लीज समवन टेक ओवर। ओके हाथी भाई, आप और जेठालाल साथ साथ कैसे? हाँ, ये तरीका है पंचायत करने का। थैंक यू। पंचायत? मेरा मतलब है ये तरीका है बात करने का, कुछ पूछने का। थैंक यू। ओके। डॉक्टर आदि, आप और जेठालाल आज साथ साथ कैसे? बताऊं? हाँ, बताओ। किसी और को कुछ बोलना तो नहीं है? नहीं हाथी भाई, किसी को कुछ नहीं बोलना है, आप बताइए। हाँ, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। डॉक्टर आती, अभी साथ में कैसे आए, लेट क्यों हुआ, वो सब जाने दो ना, अभी डायरेक्ट सोडा पीते हैं। ठीक है, तो हुआ यूं कि मैं जेठा भाई के घर अपना मोबाइल रिपेयर करवाने के लिए देने गया था। अच्छा। अब्दुल, सोडा दो। अरे एक मिनट रुको यार भिड़े मास्टर, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। हाँ भिड़े, एक मिनट सुन ले, अभी सुन ले। वो बाकी है क्या? तो जब मैं वहां पहुंचा तो वहां पद्मावती भोजनालय का टिफिन आया, और जेठा भाई और चाचा जी के आग्रह करने पे मैं भी खाने के लिए बैठ गया। बहुत ही बढ़िया खाना था भाई, मजा आ गया। मजा तो आएगा ही ना डॉक्टर हाथी, इतनी तारीफ सुनिए पद्मावती भोजनालय के भोजन की। जेठाल, मुझे कब करा रहे हो? अरे मेहता साहब, आप आवाज करो। कल पद्मावती का टिफिन लेकर मैं आपके घर पे आ जाता हूँ। मेरे घर आ जाते हो ताकि अंजलि फिर मुझे घर में ना घुसने दे, घर से बाहर निकाल दे। यार वो खाने देगी क्या मुझे भोजन? सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। अरे मेहता साहब, कल से सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम पद्मावती भोजनालय से हमारे घर पे टिफिन आने वाला है। आपको जब मर्जी हो आप घर पे आ जाना। अरे आ ही जाऊंगा ना, और छुट्टी के दिन तो 3 बार आऊंगा। अरे वाह, बिल्कुल। अभी जिस काम के लिए इकट्ठा हुए उसकी बात करें। हाथी भाई, सोडा पिए। अरे भाई, मैंने कब मना किया भिड़े मास्टर? हाँ अब्दुल, अभी फटाफट सोडा दो। रेडी है? भिड़े तो बहुत जल्दी है अरे भाई, एक बात माननी पड़ेगी, चाचा जी ने यहाँ प्याऊ लगवा के बहुत ही पुण्य का काम किया। हाँ, बहुत बड़े पुण्य का काम किया भाई, बहुत बड़ा काम। इस प्याऊ से कितने इंसानों की और पशु पक्षियों की दुआएं मिलेंगी। तो मित्रों, देखा चंपक चाचा के नेतृत्व में गोकुलधाम निवासियों ने एक सुंदर प्याऊ का निर्माण किया। इंसानों के लिए, पशु पक्षियों के लिए कितना बड़ा काम। भाई, किसी की प्यास बुझाने से बड़ा पुण्य का काम कोई हो ही नहीं सकता। कितनी राहत मिलेगी लोगों को इससे।
सोचिए, आप भी गोकुलधाम निवासियों की तरह पशु पक्षियों के लिए पानी रखें, प्याऊ बनवाएं, तो दुनिया में कोई प्यासा नहीं रहेगा। खैर साहब, पशु पक्षियों की इंसानों की प्यास बुझाने के लिए तो पुण्य के काम लोग करते रहेंगे, प्याऊ बनवाते रहेंगे, बनवानी भी चाहिए, लेकिन आपकी हंसी, खुशी और मनोरंजन की प्यास के लिए हम लोग है ना, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे भाई, एक बात माननी पड़ेगी, चाचा जी ने यहाँ प्याऊ लगवा के बहुत ही पुण्य का काम किया। इस प्याऊ से कितने इंसानों की और पशु पक्षियों की दुआएं मिले। अच्छा, पशु पक्षी भी दुआएं देते हैं मेहता साहब? अरे क्यों नहीं भाई जेठालाल, वो भी ईश्वर का ही सृजन है, वो आपस में बातचीत करते हैं, वो भी महसूस करते हैं, वो भी कुछ सोचते हैं। उनके पास अपनी भाषा है, हमारे पास अपनी भाषा है। भाई यहाँ से गुजरता हुआ जो भी हमारे प्याऊ से पानी पीता हुआ जाएगा, वो अपना आशीर्वाद देता हुआ जाएगा। पक्का पक्का। ओ यारो, वो आप लोग मानोगे नहीं, वो आज पेड़ के ऊपर जहाँ पानी लगाया ना, वहाँ पोपट को पानी पीते हुए देखा। वो क्या बात कर रहे सोनी? पोपटलाल, तुम पेड़ पे चढ़ के पानी पी रहे थे? नहीं भाई, छोड़े, ये क्या बेतु की बातें कर रहे हैं? ओ पोपो, वो मैं बेतु की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बात कर रहा हूँ। अरे भाई, मैं क्यों पेड़ पे चढ़ के वो पक्षियों के पात्र से पानी पीऊंगा? नहीं नहीं पोपो, वो मैं तेरी गल नहीं कर रहा। तो किसकी बात कर रहे हो? असली पोपट की। तो मतलब मैं नकली पोपट हूँ? वो पंछी पोपट की बात कर रहा हूँ, यानी तोते की। और तोता पानी पीने आया था यार। बरोबर है, पोपट तोता। हाँ, ये पोपट लाल है, वो तोता हरा था। दोस्तों, मजाक की बात अलग है, लेकिन वैसे चाचा जी के साथ तुम लोगों ने मिलकर जो प्याऊ का निर्माण किया है ना, ये समाज के लिए बहुत बड़ा आदर्श है। ओ हाँ जी, गर्मी में प्याऊ बनाने से, किसी की प्यास बुझाने से, वो इससे बढ़कर कोई काम हो ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ये गर्मी के दिनों में दिन में मटके का ठंडा पानी और रात को अब्दुल की ठंडी सोडा अगर मिल जाए तो और क्या चाहिए जीवन में? बिल्कुल सही। जेठा भाई, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। अरे कुछ नहीं चाहिए, जिंदगी है भाई, गर्मियों की शाम में अब्दुल का सोडा, किसी तपते हुए सहरा में मीठे पानी का आबशार। वाह 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 वाह, क्या बात है मेहता साहब। अर्ज किया है कि गर्मियों में अब्दुल की सोडा जैसे तपती धूप में घने पेड़ की छांव। वाह 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 वाह, अर्ज किया है गर्मियों में अब्दुल की सोडा, मतलब जैसे जैसे महंगाई में 50% डिस्काउंट वाला सेल। अरे वाह भिड़ो, वाह 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 भिड़ो, वाह वाह वाह। वो अर्ज किया है यारो आपके दोस्त सोडी ने, वो गर्मी में अब्दुल की सोडा वो जैसे खटारा गलियों के बीच में इम्पोर्टेड कहा। वाह वाह सोडी वाह। भाई, अब्दुल का सोडा मतलब किसी कुंवारी लड़की का शादी के लिए हाँ कहना। किसको? ये भिड़े क्या बोल रहा है? कळलं कळलं, उदाहरण कळलं। अरे यार, अरे तुम भी बोलो कुछ उदाहरण। अभी मैं क्या बोलेगा? बोलना यार। अरे बोलो ना भाई, सबने एक एक उदाहरण दिया, तुम भी दे दो। ओके ओके, ट्राई करता है। इरशाद, गर्मी में अब्दुल का सोडा मतलब हाईवे पे प्रेशर वाला कूलिंग लिक्विड। क्या बोला आपने अय्यर भाई? अरे क्यों जबरदस्ती बुलवाया भिड़े? वो नहीं बोले वही अच्छा था, बोल बोल के क्या बोला है? क्या बोला? क्या जेठालाल, तुमको समझ में नहीं आया? मतलब क्या बोला? यार प्राव ठंडो पाओ, अब्दुल का ठंडा सोडा पी और ठंडे रख। दोस्तों, आज आप लोगों ने मेरे सोडे की इतनी तारीफ की, तो आज का सोडा मेरी तरफ से। अरे नहीं नहीं अब्दुल, इसका क्या जरूरत है? नहीं नहीं अय्यर भाई, मेरी खुशी के लिए। अब्दुल, और तेरी खुशी के लिए कुछ भी यार। वाह वाह अब्दुल वाह, कितना बड़ा दिल है तेरा दोस्त। थैंक यू। मान गया, वाह वाह, मजा आ गया, वाह। थैंक यू अब्दुल, थैंक यू अब्दुल, थैंक यू। यस यस। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। पापा जल्दी कीजिए, लेट हो रहा है। लाया। बापू क्या कर रहा है तू? सॉरी अभी बाबूजी को लग जाता ना। सॉरी पापा, वो आज मैच है ना, तो प्रैक्टिस कर रहा था। बेटा ये घर है, घर में कोई क्रिकेट की प्रैक्टिस करता है बाबूजी? अरे ये तो बिना बॉल के खाली घर में प्रैक्टिस कर रहा है। तू तो बॉल के साथ घर में क्रिकेट खेलता था, भूल गया? छोड़ो। आइए बाबूजी,
आपके लिए गर्मा गर्म चाय और टप्पू तेरा ये मसाला दूध तैयार है, ले। अरे वाह। टप्पू, ये गलत बात है बेटा। अरे तू भी बड़ा हो गया है, तुझे हमारे लिए चाय बनानी चाहिए। उसकी जगह पे तेरा पापा तेरे लिए दूध बना कर लाया है, अच्छा लगता है। दादाजी, टप्पू खुद ही अपने लिए दूध और आप दोनों के लिए चाय बनाने वाला था। मैंने पापा को बोला भी था, लेकिन पापा ने मना कर दिया। पूछिए पापा से। नहीं बापूजी, टप्पू सच कह रहा है। उसने मुझे पूछा था, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। मैंने बोला आज मैं बनाता हूँ चाय और दूध। तो क्या दया होती तो वो सब बना के देती ही ना। तो मैंने सोचा आज मैं दया बन जाता हूँ। वाह जेठिया वाह। नहीं बापूजी, मैं वाह नहीं, आप वाह। मैं क्यों वाह? बापूजी ये सब आपसे ही तो सीखा है। याद है जब मैं छोटा था तो बचपन में आप कितना लाड लड़ाते थे मुझे। टप्पू बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, माँ बाप तो बच्चों का ख्याल रखते ही हैं, लेकिन बच्चों का भी ये फर्ज बनता है कि जब वो बड़े हो जाए तो वो भी अपने माँ बाप का ख्याल रखें। डोंट वरी दादाजी, टप्पू अपने सारे फर्ज निभाएगा और आप लोगों का इतना ख्याल रखूंगा कि आप पानी मांगोगे तो आपको दूध दूंगा। अरे और दूध मांगेंगे तो आइसक्रीम दूंगा। ले, मतलब पानी देगा ही नहीं। अरे बाप रे, 8:30 बज गए, जल्दी निकलना होगा। अरे आराम से बेटा, आराम से। अगर धक्का लग गया तो सारा दूध बॉल की तरह पेट में से उछल के बाहर आ जाएगा। और वैसे भी मैदान तो नजदीक ही तो है। हाँ दादाजी, लेकिन टप्पू सेना और टीम के मेंबर्स ग्राउंड पे पहुंच गए और इस दूध के चक्कर में मैं लेट हो गया। अरे ओहो। पप्पू जी, ये चाय तो अभी ठंडी हो गई होगी, गर्म करके लेके आता हूँ। अरे नहीं नहीं भाई, यार ठीक है, उसमें क्या। अच्छा लेकिन हाँ भाई, इसमें वो शक्कर, अदरक, इलायची, मसाला सब बराबर डाला है। अरे बापूजी, रजवाड़ी चाय बनाई है मैंने। आप पी के तो देखिए। पीते ही आप क्या उठेंगे कि जेठिया गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बंद कर दे और गड़ा चाय की दुकान चालू कर दे। क्या हुआ बापूजी? अरे क्या हुआ क्या बाबू चक? तूने चाय में चाय मसाले की जगह गरम मसाला डाल दिया है। सॉरी बापूजी, वो चाय मसाला और गरम मसाला एक जैसे ही दिखते हैं ना, उसमें गड़बड़ हो गई होगी। अरे लेकिन तूने जब गरम मसाले के डिब्बे का ढक्कन खोला तो उसकी सुगंध से तुझे पता नहीं चला कि ये चाय मसाला नहीं गरम मसाला है? पता चला होता तो ये गड़बड़ होती नहीं ना बापूजी। गुड मॉर्निंग चाचा जी। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। गुड मॉर्निंग अंजलि भाभी। आइए बतासा भाई। गुड मॉर्निंग जेठा, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात चाचा जी। काय का सुप्रभात? क्या हुआ चाचा जी? जेठालाल भाई क्या हो गया? अरे वो क्या हुआ मेहता साहब, मैंने बापूजी के लिए मस्त रजवाड़ी मसाला चाय बनाई, लेकिन गलती से चाय में चाय मसाला की जगह वो गरम मसाला डाल दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। पर चाचा जी, अब ऐसा तो हो सकता है ना, अब जेठालाल रोज रोज तो चाय बनाता नहीं। असल में जो लोग रोज खाना बनाते हैं उनसे भी ये गलती तो हो सकती है। अब अंजलि को देखिए, एक बार मुझे सूजी का हलवा खाना था तो इसने हलवे में शक्कर की जगह नमक डाल दिया था, तो मुझे हलवे की बजाय उपमा खाना पड़ा। तारक, गलती से मैंने नमक नहीं मिलाया था। मतलब? मैंने हलवे को जानबूझ के उपमा बना दिया था। मीठा खाने से वजन बढ़ता है ना, इसलिए। तो मतलब तुमने मुझे बेवकूफ बनाया? एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर एंड डाइट। अंजलि भाभी कहाँ जा रहे हैं आप? जेठा भाई, मैं चाय नाश्ता लेकर आई हूँ। हे भगवान, गलती से चाय में गरम मसाला डालने की इतनी बड़ी सजा। अभी डायरेक्ट चाय नाश्ता करना पड़ेगा। जेठा भाई डरिए मत, मैं आप लोगों के लिए डायरेक्ट चाय नाश्ता नहीं लाई हूँ, बल्कि आप लोगों को पसंद है वैसी मसालेदार चाय और गरम गरम पोहा लाई हूँ। सॉरी भगवान और थैंक यू। वाह 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 अंजलि भाभी, मजा आ गया। मेहता साहब, वैसे तो आप मेरे फायर ब्रिगेड है, लेकिन आज अंजलि भाभी मेरे फायर ब्रिगेडियर बन के आए हैं। फायर ब्रिगेडियर? तुमने तो नया शब्द इजाद कर लिया जेठालाल।
फायर ब्रिगेड ये नहीं होता है। फायर ब्रिगेड इज फायर ब्रिगेड, इसमें जेंडर चेंज करने की जरूरत नहीं है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग फायर ब्रिगेड। लेकिन मुझे अंजलि भाभी को फायर ब्रिगेडियर बुलाना है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है अंजलि भाभी? बोलने दीजिए ना तारक, अच्छा लगता है सुनने में। वैसे अंजलि बेटा, तुम्हें ये तकलीफ लेने की जरूरत नहीं थी। हमने पद्मावती भोजनालय से नाश्ता मंगवा लिया है, अभी आता ही होगा। अरे चाचा जी, इसमें तकलीफ की क्या बात है? बाहर का खाना चाहे जितना भी स्वादिष्ट हो, घर के खाने की तो बात ही कुछ और है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और भाई आज मेरा सौभाग्य तो देखिए, आज आप लोगों की वजह से मुझे मसालेदार चाय पीने को मिलेगी और पोहा खाने को मिलेगा। अरे क्या बात कर रहे हैं, कैसे? अरे भाई ये आज आपकी फायर ब्रिगेडियर और हमारी जिंदगी की जेलर यानी कि अंजलि ने हमें एक दिन की कैद से छूट दी है, पैरोल पे छोड़ दिया है। आज के दिन खाओ पियो। अरे फिर तो नेकी और पूछ लाइए लाइए, जल्दी चाय नाश्ता कराइए अंजलि भाभी। जल्दी लाओ जल्दी। ये मैं रख जाता हूँ ना। गुड मॉर्निंग सगराम, गुड मॉर्निंग। चलो भाई, नहाना है कि नहीं आज? हाँ मस्त पैकी नहाते हैं, फिर हमें शादी में भी जाना है आज। वाह क्या बात है, वेरी गुड। अरे तुम्हारा टॉवेल ना तो भूल ही गया मैं। अरे माधवी। हाँ बोला का? अरे वो सकारम का तौलिया देना जरा। काय? नहीं मेरा मतलब है सूखा कपड़ा, उसको पोंछने के लिए। असं म्हणा ना मग। टॉवेल म्हण। ओ गुड मॉर्निंग सोडी साहब, गुड मॉर्निंग। ओ पिड़ो, ओ ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं गुड मॉर्निंग यार। तो कैसे बोलते हैं? ओ पिड़ो साहब, ओ गुड मॉर्निंग ऐसे बोलते हैं। गुड मॉर्निंग, ब्यूटीफुल मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चोर चोर चक्कर आ रहा है, चोर 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 चक्कर आ रहा है। काय हो, काय करताय? आपके सखाराम को नहाने में कंपनी दे रहे हैं? क्या बोल रही हो माधवी? मैं क्यों यहाँ नहाऊंगा? ये सोडी ने मुझे गिरा दिया। अगं भाई, की गल कर रहे हैं पिड़ू? ओ मैंने तेरे को जब उठाया, तूने मेरे को बोला छोड़ छोड़ छोड़, तो मैं तेनू छोड़ देता। अभी उठा तो सही। अरे हाँ हाँ हाँ, आजा ठीक है ना तू? अरे ये क्या भिड़े, कंपाउंड में क्यों नहाने बैठा है तू? क्या बोल रहे हो जेठालाल? मैं क्यों कंपाउंड में नहाऊंगा? तो फिर तू और ये कंपाउंड दोनों गीले कैसे? अरे क्या हुआ, मैं यहाँ पे सकारम को नहला रहा था तो मुझे सोडी दिखा, तो मैंने सोडी को गुड मॉर्निंग बोला। इसने भी गुड मॉर्निंग बोल के मुझे उठा लिया और मैं घुमाने लगा। मैं बोला भाई सोडी छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, तो अचानक छोड़ दिया। फिर मेरा बैलेंस चला गया और ये बाल्टी पे मेरा हाथ लग गया और पूरा पानी यहाँ पे गिर गया। ये तो गलत है ना भाई, तू सखाराम को धोता ही क्यों है? कितना पानी वेस्ट होता है। नहीं पोपटलाल, वो तो जरूरी है भिड़े, भाई स्कूटर की सफाई तो जरूरी है, लेकिन इतना सारा पानी वेस्ट मत करो भाई। सरकार भी अभियान चलाती है, जल बचाओ। जल है तो कल है, और तुम जिम्मेदार होके इतना सारा पानी वेस्ट कर देते हो। मेहता साहब मैं जानता हूँ, जल है तो कल है, जल ही जीवन है, जल है तो पेड़ है, पेड़ तो फल है, और जल है तो कैरम है। ये मैं जल का महत्व जानता हूँ मेहता साहब, और मैं सखाराम को रोज रोज नहीं नहलाता हूँ मेहता साहब, महीने में सिर्फ एक बार नहलाता हूँ, बाकी पूरा दिन तो मैं फड़का ही मारता हूँ इससे। और ये जो पानी गिरा है ना मेहता साहब, मैं इसे वेस्ट नहीं करता हूँ, गार्डन में घास पे डाल देता हूँ, त्यामुळे जमिनीची धूप होत नाही। आहो, बातें बाद में कीजिए ना, जल्दी से ऊपर आइए, तैयार हो जाइए, हमें शादी में जाना है, लेट हो रहा है। किसकी शादी है माधवी भाभी? पोपट भाजी, वो मेरे आई के मुंहबोले भाई है अनंत मामा, उनके बेटे की शादी है। अरे वाह, तो मैं भी फटाफट तैयार हो जाता हूँ, साथ में चलते हैं। अगवे, ओ पप्पू, वो तनु इनविटेशन मिला? नहीं है? तो अरे शादी में कितने सारे बाराती आएंगे, तो उसमें कोई सुकन्या होगी तो मेरे रिश्ते की बात छेड़ सकते हैं ना, इसलिए। वाह भाई वाह पोपटलाल, इसे कहते हैं किसी और के चूल्हे में खुद के लिए रोटी सेक लेना। अरे पोपटलाल, ये तो वही बात हो गई, जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, ये क्या अच्छा लगता? ऐसे तो कोई लड़की दे रहा होगा तो भी नहीं देगा, सोचेगा कि ये कैसा लड़का है, किसी की भी शादी में बिना बुलाए जबरदस्ती घुस गया। बराबर है, बराबर है। नहीं 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 भिड़, मैं शादी में नहीं आ पाऊंगा। तू अनंत मामा से मेरी तरफ से क्षमा मांग लेना। हाँ
और माधी भाभी, हाँ शादी में मेरे लिए कोई भी सुकन्या दिखे ना तो मेरे रिश्ते की बात छेड़ दीजिएगा। म्हणजे काय पोपट भाऊजी, ये कोई कहने वाली बात है? माधवी भाभी, शादी में जाओगे तो पूरे गोकुलधाम सोसाइटी की ओर से दूल्हा दुल्हन को शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं देना, ठीक है? नक्की नक्की अंजली भाभी. अहो चला ना वरती. बापरे, मोबाईल गिला तो नहीं? ठीक आहे ना, गिला नाही. हाँ बोल संतोष, कैसा आहेस? हाँ भी पण मजेत. हाँ आएंगे ना शादी में, मैं और माधी दोनों आएंगे. नहीं सोनू नहीं आएगी, वो उसके फ्रेंड के साथ क्रिकेट खेलने गई है. अरे कैसे क्या सखारम पे आएंगे भाई? अच्छा हाँ तो ठीक है, हाँ कर ले पिकअप, कोई प्रॉब्लम नहीं. हमें पिकअप एंड ड्रॉप मिल जाएगा, आपने को क्या है. हाँ मिलते फिर मिलते. हाँ ओके चलो. सॉरी सखाराम, तुम्हें भाई शादी में नहीं लेके जा सकता मैं. क्या हुआ बेटा, शादी कैंसिल? क्या बोल रहे हो पोपटलाल, शुभ शुभ बोलो. मेरे चाचा जी का लड़का है संतोष, वो मुझे और माधी को पिकअप करने आ रहा है, इसलिए मैं उसके साथ जाऊंगा. इसलिए सखाराम को नहीं लेके जा रहा हूं, समझे? इससे क्या होगा, पेट्रोल बचेगा, पोल्यूशन नहीं होगा और ट्रैफिक भी नहीं होगा. वाह पिड़ू, वाह वाह. ये सचमुच बहुत अच्छी बात है. हम सब लोगों को इस चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग न हो. समझा पोपू? वो हर बार तेरी शादी कैंसिल होती है, इसका मतलब ये नहीं कि सबकी शादियां कैंसिल होती हैं. अरे सोडे, ये अजून इथेच आहे. अहो आप आ रहे हो या मैं अकेली जाऊँ शादी में? नहीं आ रहा हूं. चलो मिलते हैं. चलो भाई, हम लोग भी काम पर चले. तारक, एक सेकंड रुकिए, मैं आपका टिफिन और लैपटॉप बैग लेकर आती हूँ. चलो. हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन. अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी. गुड मॉर्निंग. हो अय्यर भाई, आज तो आप एकदम ब्यूटीफुल लग रहे. ब्यूटीफुल नहीं, हैंडसम लग रहा हूँ. हैंडसम? हाँ, जब कोई जेंट्स अच्छा लगता है ना तो उसको हैंडसम बोलते हैं, और जब कोई लेडीज अच्छा लगता है तो उसको ब्यूटीफुल बोलते हैं. अय्यर भाई, अच्छा नहीं, जब सुंदर लगता है. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. अच्छा, मतलब अगर बबीता जी को बोलना हो कि आप अच्छे दिखते हैं तो ऐसा बोलना पड़ेगा ना कि आप ब्यूटीफुल दिखते हैं. हाँ तो बबीता जी, जैसे अय्यर भाई आज आप हैंडसम लग रहे हैं, वैसे आज आप जनरल, तुम्हारा फोन बज रहा है. हाँ वो नट्टू काका होंगे, छोड़ो ना. वैसे आज आप, हाँ लेकिन नट्टू काका को कुछ अर्जेंट काम होगा तुमसे, फोन उठाओ. अरे उनका कुछ काम नहीं होता है. रोज जैसे मुर्गा बांग देता है ना, वैसे ये भी रोज सुबह उठ के एक फोन करते हैं और एक ही बात बोलते हैं, सेठ जी आज आप दुकान आ रहे हैं. हो सकता है जेठालाल आज उन्हें कोई और बात करनी हो, फोन उठा लो ना, एक बार बात कर लो. आपको यकीन नहीं हो रहा ना, एक मिनट रुकिए, मैं स्पीकर पे करता हूँ फोन. हेलो सेठ जी, आज आप दुकान आने वाले हैं? अरे क्यों, अगर आज मैं नहीं आया तो मेरे एक दिन की पगार काट लोगे? क्या सेठ जी, आप भी, हम कौन होते हैं आपकी पगार काटने वाले? ये तो आज रिक्शा और टैक्सी की हड़ताल है, इसलिए आपसे पूछा. क्या आज रिक्शा और टैक्सी की हड़ताल है? अरे नहीं मेहता साहब, आप ये चाचा भतीजे की बात पे विश्वास मत कीजिए. इनका कभी कभी दौरा पड़ता है मजाक करने का. कोई ये स्ट्राइक बैक नहीं होगी. जेठा भाई, ये खबर सच है कि रिक्शा वाले और टैक्सी वाले आज हड़ताल पे चले गए हैं. वो क्या हुआ कि एक रिक्शा वाले ने पैसेंजर को कहीं जाने से मना कर दिया, तो पैसेंजर को आया गुस्सा, वो उसने रिक्शा वाले को एक छापड़ मार दिया. फिर सब रिक्शा वाले और टैक्सी वाले मिल गए और हड़ताल पे चले गए. मतलब ये नट्टू काका और बगा सच बोल रहे हैं? सेठ जी, हम तो हमेशा सच्ची बोलते हैं, आपको मजाक लगता है. फिर क्या सोचा आपने? किस बारे में? दुकान आने के बारे में. अरे भाई, रिक्शा टैक्सी की खाली हड़ताल हुई है, कोई कर्फ्यू थोड़ी लगा कि मैं दुकान आ ही ना पाऊं. लेकिन सेठ जी, हड़ताल की वजह से आपको दुकान आने में देर हो जाएगी नहीं? हाँ वो तो होगी, लेकिन मैं कुछ भी करके दुकान पहुंचता हूँ, ठीक है? चलो. नया दिन, नई सुबह, नई परेशानी, बस यही है हम गोकुलधाम निवासियों की जिंदगानी. अब देखिए ना, सुबह की शुरुआत में ही परेशानी आ गई सामने. टैक्सी और ऑटो रिक्शा की हड़ताल. क्या करें साहब, लेकिन इस हड़ताल में हम पुरुष मंडली ने अपना रास्ता निकाल लिया, लेकिन बाकी लोग क्या करेंगे, वो तो परेशान होंगे. लेकिन हर परेशानी भी बहुत काम की चीज होती है. यकीन मानिए, परेशानी नहीं हो तो नए विचार उत्पन्न हो. अगर अंधेरे की परेशानी नहीं होती तो बिजली का विचार ही उत्पन्न नहीं होता. तो ये जो ऑटो रिक्शा और टैक्सी की हड़ताल है, यहाँ भी एक नया विचार उत्पन्न होने जा रहा है. अब ये
किसका होगा विचार, क्या होगा विचार, ये तो इस वक्त मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये विचार हड़कंप मचाने वाला होगा। तो क्या होगा नया विचार, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चलो, ये तो सरासर गलत है। वो एकदम गलत है पप्पू। वो पत्रकार तू है और खबर हमें कोई और दे रहा है। भाई मैं ये कह रहा था कि रिक्शा वाले और किसी पैसेंजर के बीच में झगड़ा हो गया, उसमें रिक्शा और टैक्सी यूनियन ने हड़ताल कर दी, ये गलत है। आजकल पता नहीं क्या होता जा रहा है, लोगों का पेशेंस ही खत्म होता जा रहा है। छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े और हड़ताल पे उतर आते। अब इस रिक्शा वाले और पैसेंजर के बीच में जो झगड़ा हुआ उसमें गलती न जाने किसकी थी। खैर जिसकी भी गलती हो, लेकिन परेशान तो हम लोग होंगे ना, भुगतना तो हमें पड़ेगा। और नहीं तो क्या, अभी मैं ऑफिस तो कहते जाएगा, मेरा आज बहुत अर्जेंट मीटिंग है। अगर मुझे एयरपोर्ट जाने में एयरपोर्ट कैसे पहुंचूंगी ये तो सोचो। हाँ, अरे अभी 3 घंटे के बाद तुम्हारा कोलकाता का फ्लाइट है। बबीता जी आप कोलकाता जा रहे हैं? जी हाँ। क्यों? अरे क्यों क्या जेठालाल, तुम बचाओ जाते हो तो मैं कभी पूछता हूँ तुमको कि तुम बचाओ क्यों जा रहे हो। लेकिन बबीता जी आप अचानक कोलकाता जा रही हैं, सब कुछ ठीक है ना? हाँ सब कुछ ठीक है, बस ऐसे ही मुझे कुछ दिनों से मॉम डैड की बहुत याद आ रही थी, तो मैंने सोचा मैं जरा जाके अपने पेरेंट्स को मिल के आऊं, इसलिए। पर अभी ये रिक्शा टैक्सी की स्ट्राइक हो गई तो मैं एयरपोर्ट कैसे पहुंचूंगी? अरे ये रिक्शा टैक्सी की हड़ताल की वजह से बेचारे बबीता जी का कितना टेंशन हो रहा है। काश मैं ये रिक्शा टैक्सी यूनियन का लीडर होता तो आज हड़ताल होना ही नहीं देता। ओ आप सब टेंशन किस बात की ले रहे हो भाई, आपका अपना रोशन सिंह सोडी है ना। आप सबको मैं आपके ऑफिस में छोड़ दूंगा और बाद में बबीता जी आपको एयरपोर्ट पे छोड़ दूंगा। सोडी भाई थैंक यू सो मच, पर आप वैसे भी अपना काम छोड़ के इन सबको ऑफिस ड्रॉप करने जा रहे हो, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका और टाइम बिगड़े, सो इट्स ओके, थैंक यू। अरे एक मिनट, बबीता जी तो एक काम करता ना छोटी, तो बबीता जी को एयरपोर्ट छोड़ के हम लोग अपना अपना देख लेंगे। हाँ। नहीं नहीं सोके जेठा जी, मैं अपनी फ्रेंड सोनाक्षी को फोन कर दूंगी, वो मुझे आके एयरपोर्ट ड्रॉप कर देगी। अरे पक्का? हाँ हाँ पक्का, डोंट वरी। ठीक है तो फिर सोडी फटाफट जीप लेकर आ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ओ फिकर नॉट पप्पू, होने गड्डी ला गया। चलो मैं भी चलता हूँ। ओके। तारक आपका लैपटॉप बैग और टिफिन। अरे बबीता जी अभी ढूंढने क्यों, मतलब मुझे चाहिए सकरम की चाबी, ऐसे कैसे गायब हो सकती है? क्या हुआ माधवी भाभी? नहीं नहीं हुआ कुछ नहीं है, क्या है शादी में जाने के लिए ऑलरेडी लेट हुआ है और इनको सखरम की चाबी नहीं मिल रही है, जो इनको अभी ही ढूंढनी है। असस्त का पता नहीं कहाँ भूल गए। अरे मैं बोल रहा हूँ माधवी, मैं सकरम की चाबी भूल ही नहीं सकता कहीं। हाँ भाई बराबर है, भिड़े एक बार सांस लेना भूल सकता है, लेकिन सखाराम और उसकी चाबी कभी नहीं भूल सकता। माँ भिड़े तो यहीं गिरा था ना, तो चाबी भी यहीं कहीं गिरी होगी, देख ले जरा। तो मुझे नहीं लगता, फिर भी आहो चाबी कहीं गिरी नहीं है, भूल ही गए हैं आप यहाँ। भिड़े भी सच में बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा, देखो यार। क्या एक्चुअली वो मैं स्पंज निकालने के लिए चाबी लगाई थी ना, तो ये सोडे के चक्कर में भूल गया मैं इधर। वाह वाह भिड़े वाह, चाबी तो खुद बोल गया स्कूटर में और बिल छोटी पे फाड़ रहा है यार, ये गलत है। बोलो तुम्हें काम पे नहीं जाना है? जाना है ना भाई, लेकिन छोटी जीप लेके आए तो जाए ना। क्या मतलब? अब भिड़े आज वो रिक्शा और टैक्सी की अचानक हड़ताल हो गई है ना, इसलिए सोडी अपनी जीप में हम लोगों को हमारे ऑफिस ड्रॉप कर रहा है। ओहो। वैसे माधवी भाभी आप इस येलो साड़ी में बहुत प्रिटी लग रही है। हाँ माधवी भाभी। थैंक यू अंजलि भाभी, थैंक यू। अरे माधवी वैसे भी संतोष पाने में 2-5 मिनट है, तो मैं नोटिस बोर्ड पे सूचना लिख देता हूँ कि आज टैक्सी और रिक्शा की हड़ताल है। क्या सबको पता चल जाएगा ना? बरोबर। हाँ आओ तुम भी उधर। हाँ हाँ देखा, लिख दिया। आज अभी अचानक रिक्शा और टैक्सी की हड़ताल हो गई है, सबको पता होना चाहिए। मैं तो क्या खाली पीली एक ना। ओ आ गया।
हाँ संतोष, आलास का तू? हाँ चला। क्या लगता है नट्टू काका, सेठ जी दुकान आएंगे? उन्होंने बोला ना, भले थोड़ी देर होगी पर आऊंगा जरूर। अरे लेकिन नट्टू काका, रिक्शा टैक्सी की हड़ताल है, तो फिर सेठ जी दुकान आएंगे कैसे? चल के? आई डाउट। तो फिर दुकान आएंगे कैसे? गॉड नोस। बागेश्वर जी, बावरी जी, बावरी जी, आप यहाँ? हाँ। बावरी जी, सेठ जी ने अगर आपको यहाँ देख लिया तो पलट देंगे मेरी काया। आपके सेठ जी दुकान आएंगे तब मुझे देखेंगे ना। आज तो रिक्शा और टैक्सी की हड़ताल है, तो वो तो दुकान आएंगे ही नहीं। You're wrong, बावरी। सेठ जी ने कहा है भले थोड़ी देर होगी मगर वो आएंगे जरूर। हाँ बावरी जी, और आप तो जानती ही हैं कि काम के वक्त बेवजह आप दुकान में आती हैं तो सेठ जी कैसे लाल पीले हो जाते हैं। मैं बेवजह नहीं आई हूँ, मैं तो मेरे मोबाइल का कवर लेने आई हूँ। बावरी जी, आपको तो पता ही है कि हम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल कवर नहीं रखते। ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम मार्केट जाकर ले लेते। अभी नहीं बावरी जी, अगर काम के वक्त सेठ जी को बिना बताए आपके साथ जाऊंगा तो काम और सेठ जी दोनों के साथ गद्दारी होगी। आपको मोबाइल कवर ही लेना है ना बावरी जी, तो जाके ले लीजिए ना। नहीं खरीद सकती। क्यों? क्योंकि जब भी मैं मोबाइल कवर खरीदने जाती हूँ मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कौन सा लूं और कौन सा नहीं। पिछले 4 दिन से मैं रोज मार्केट जाती हूँ और कंफ्यूज होकर वापस आ जाती हूँ। इसलिए प्लीज 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 आप चलिए ना, सेठ जी आने से पहले हम वापस आ जाएंगे। बावरी जी, मैं काम के वक्त आपके साथ नहीं जा सकता, प्लीज। ठीक है बागेश्वर जी, अगर आप मेरे साथ मोबाइल कवर खरीदने नहीं आओगे तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मेरी बात सुनिए बावरी जी, मैं बावरी जी सुनिए। फिर से रूठ गई बावरी जी। नट्टू काका प्लीज हेल्प। बागा, शादी के बाद भी प्रॉब्लम्स तो आते रहेंगे। हर बार छोटे मोटे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। इसलिए बागा बेटा, छोटे छोटे प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने की आदत डाल लो। तो क्या करूं? आइडिया। एक काम करते हैं बावरी जी, हम दोनों गोडाउन जाते हैं और वहां से ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। उससे मेरा काम भी नहीं बिगड़ेगा और आपका काम भी हो जाएगा। एक तीर 2 निशान। वाह वाह मेरे अर्जुन, वाह। थैंक यू नट्टू काका। बावरी जी, कैसा लगा मेरा आइडिया? बिल्कुल आपके जैसा प्यारा। चलिए जल्दी चलिए नट्टू काका, जल्दी जाके जल्दी आता हूँ। आइए बावरी जी, चलिए। Such a cute couple. ओहो, सेठ जी, आप यहाँ? आप यहाँ मतलब इतनी जल्दी यहाँ? फोन पे तो आपने बोला था कि मुझे आने में देर लग जाएगी। झूठ क्यों बोला? झूठ क्या बोल रहे हैं नट्टू काका आप? तो झूठी हुआ ना, आप तो जल्दी आ गए। अरे भाई, हमारी बात हुई, उसके बाद मुझे सोटी मिला तो वो भी गैरेज के लिए निकल ही रहा था, तो उसने बोला कि जेठापुरा मैं आपको अपनी जीप में छोड़ देता हूँ दुकान, इसलिए जल्दी आ गया। अच्छा, भागा कहाँ है? कौन भागा? नट्टू काका, क्या हो गया आपको? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ। तो कौन भागा मतलब? अच्छा, कहीं मुझे आने में देर हो जाएगी ये सोच के बावरी के साथ घूमने तो नहीं चला गया? नहीं नहीं सेठ जी, बागा घूमने नहीं गया है।
तो कहाँ गया है? वो गोडाउन में ब्रिज का स्टॉक चेक कर रहा होगा। फ्रिज? आई मीन फ्रिज का स्टॉक चेक करता होगा, फ्रिज। अरे पर कल ही तो फ्रिज का स्टॉक चेक किया था, आज फिर से क्यों कर रहा है? रीचेक कर रहा होगा। आपने बोला रीचेक करने के लिए? नहीं। तो क्या टाइम पास कर रहा है वो गोडाउन में? अरे सेठ जी, आप कहाँ जा रहे हैं? गोडाउन में? अरे सेठ जी, आपको गोडाउन में जाने की तकलीफ लेने की जरूरत क्या है? मैं बाघा को यहाँ बुला लेता हूँ ना। लेकिन मैं गोडाउन में जाऊँ उसमें आपको क्या तकलीफ हो रही है? मुझे कोई तकलीफ नहीं। तो सेठ जी, आप अभी अभी दुकान आए हैं, जरा रिलैक्स हो जाइए, चाय भाई पीजिए, तब तक मैं बाघा को बुला लेता हूँ। जब तक मैं गोडाउन में जाकर देख ना लूं कि बाघा एग्जैक्टली वहाँ क्या कर रहा है, तब तक मैं रिलैक्स नहीं हो सकता। हे भगवान, बाघा बावरी को बचा लेना। अरे वाह, ये ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन कितनी कमाल की है। इतनी सारी वैरायटीज है मोबाइल कवर्स की। ये देखिए बावरी जी, ये टेडी बेयर वाला मोबाइल कवर कितना क्यूट है। बिल्कुल आपकी तरह। मैं आपको क्यूट लगता हूँ। यस, यू आर माय क्यूटी पाई। एंड यू आर माय स्वीटी पाई। हाउ रोमांटिक। बागेश्वर जी, आप मेरे लिए गाना गाइए ना। नहीं बावरी जी, मुझे शर्म आती है। किससे? हमारे अलावा तो गोडाउन में कोई है ही नहीं। अच्छा, इसलिए नट्टू काका मुझे गोडाउन में आने से रोक रहे थे। अच्छा बावरी जी, सेठ जी आए उससे पहले फटाफट आपके मोबाइल के लिए कवर खरीद लेते हैं। ये देखिए। अरे वाह बावरी जी, ये देखिए, ये कवर एकदम मस्त है। जब भी आपका फोन बजेगा, इस मोबाइल के कवर की लाइट लबुक जबुक होगी। क्या लाइट क्या होगी? लबुक जबुक। सेठ जी आप? क्या हुआ, तेरी लाइट क्यों बुझ गई? फिर से चालू हो गया तुम दोनों का। कितनी बार बोला, अभी तो मुझे बोलने का भी कंटाला आता है। बोला है ना भाई कि काम के टाइम पे बावरी दुकान में नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। पर ये तो गोडाउन है ना। तो आपने गोडाउन में आने से थोड़ी मना किया है, आपने तो दुकान में आने के लिए मना किया है। बावरी जी, सेठ जी, दरअसल मैं तो गोडाउन में फ्रिज का स्टॉक चेक करने के लिए आ रहा था, उतने में बावरी जी आ गई। और सेठ जी, इस वक्त बावरी जी बन के नहीं, कस्टमर बन के आई है। अच्छा, मतलब तू हर कस्टमर के लिए गाना गाता है? नहीं सेठ जी, सबके लिए नहीं, सिर्फ बावरी जी के लिए, क्योंकि तब थोड़ी देर के लिए बावरी जी कस्टमर में से बावरी जी बन गई थी। क्या बोल रहा है तू बाघा? मैं आपको शॉर्टकट में समझाता हूँ सेठ जी। दरअसल बावरी जी अपने मोबाइल के लिए कवर लेने आई हैं, लेकिन हम तो दुकान में मोबाइल कवर रखते नहीं, इसलिए मैं उनको मोबाइल कवर का ऑनलाइन शॉपिंग करवाने में मदद कर रहा था। अरे पागल हो गया है तो? ये ऑनलाइन शॉपिंग वालों की वजह से तो हम दुकान वालों का धंधा कम हो रहा है, और तू ऑनलाइन शॉपिंग को बढ़ावा दे रहा है। अब बागेश्वर जी को मत डांटिए, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। तो किसकी? तेरी गलती है? नहीं। तो किसकी गलती है? आपकी दुकान की। अगर डांटना है तो आप अपनी दुकान को डांटिए। ये आप क्या बोल रही है बावरी जी? इसमें दुकान की गलती कैसे? गलती है बागेश्वर जी। अगर दुकान ने अपने अंदर मोबाइल कवर रखे होते तो आज ऑनलाइन शॉपिंग करने की नौबत नहीं आती। आप मुझे दुकान से अच्छा सा मोबाइल कवर दे देते तो ठेजालाल जी के आने से पहले मैं घर ही चली जाती। ठेजालाल? नहीं, ठेजालाल नहीं बावरी जी, सेठ जी का नाम जेठालाल जी है। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई बागेश्वर जी। बावरी जी, इतना सिंपल नाम है जेठालाल जी, आपको याद क्यों नहीं रहता? हाँ, वो मुझे भी समझ में नहीं आता। ये बाघा के नाम में तो तू कभी गलती नहीं करती है? उसको बाघा का घाबा या घाबेश्वर ऐसा कभी नहीं कहती। बागेश्वर जी का नाम तो मुझे पहले ही दिन से ऐसा याद है, जिंदगी भर भूल ही नहीं सकती। अरे बंद कर तेरा। नहीं मतलब सेठ जी, बावरी जी की बात एकदम सही है। अगर हम मोबाइल के साथ साथ मोबाइल कवर भी बेचना शुरू कर दे तो ऑनलाइन शॉपिंग का चक्कर ही नहीं रहेगा।
उससे हमारे दुकान के ग्राहक भी बढ़ेंगे और दुकान का प्रॉफिट भी बहुत होगा। अभी मोबाइल कवर में क्या प्रॉफिट बढ़ेगा? तो सेठ जी हम स्कीम रख सकते हैं ना, मोबाइल के साथ मोबाइल कवर फ्री। हाँ, ये कर सकते हैं। देखा सेठ जी, बावरी जी के आने से आपको फायदा हुआ ना। ठीक है, तो मैं सेठ जी के फायदे के लिए रोज दुकान आया करूंगी। अरे नहीं भाई नहीं, अगर तुझे कोई आइडिया है तो फोन से बता देना, उसके लिए दुकान आने की जरूरत नहीं है। चलो। तो मैं जाऊं बागेश्वर जी? जाना ही पड़ेगा बावरी जी, दुकान बढ़ाने के बाद मिलेंगे। हाँ, बाय बावरी जी। बाय बागेश्वर जी। बाय। चल 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 अभी चल भाई चल। और तू क्या खड़ा है? ओ भाई तू फ्रिज का मुझे स्टॉक चेक करके बता कितना माल पड़ा है। जी जी सेठ जी। हाँ बोलिए बापू जी। मुझे कैसे पता चला कि मैंने फोन किया है? तुझे फोन में से दिखता है? नहीं बापूजी, लेकिन दया बारगांव है, टप्पू मैच खेलने गया है, तो आपके अलावा घर से मुझे और कौन फोन करेगा? अरे वाह, जेठे अक्ल तो है। हाँ तुझमें। ये जानने के लिए फोन किया आपने बापूजी? अरे नहीं नहीं, मैंने तो ये बताने के लिए फोन किया था कि वो मेरा दोस्त है ना श्याम जी, वो बीमार हो गया है। अरे क्या हो गया समझी काका को? तो उसका बीपी थोड़ा बढ़ गया है, तो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा है, तो मैं उसे देखने के लिए अभी उसके घर जा रहा हूँ। लेकिन बापूजी आप जाएंगे कैसे? आज तो टैक्सी और रिक्शा की हड़ताल है। नहीं आप टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ बापूजी। अरे नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, तू अपने काम पे ध्यान दे। मैं अपने जाने की व्यवस्था खुद कर लूंगा। बापूजी आप नहीं कर पाएंगे। मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरे जाने की व्यवस्था कर सकता है, तो मैं खुद अपने जाने की व्यवस्था नहीं कर सकता? नहीं 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 कर सकते, जरूर कर सकते, मेरा वो मतलब नहीं था बापूजी। चल चला मतलब वाली काम कर अपना। बापूजी का भी ना कभी कभी समझ में नहीं आता है, कब किस बात पे बिजली की तरह कड़क जाए। उन्होंने बोल तो दिया कि मैं अपनी व्यवस्था कर लूंगा, लेकिन करेंगे कैसे? अरे वाह, सखाराम यहीं पे, मतलब भिंडी मास्टर घर पे ही होगा। वो मुझे श्याम जी के घर छोड़ देगा। दादाजी जीत गए। दादाजी। अरे डब्बू, अरे क्या हुआ? दादाजी मैच जीत गए। शाबाश बच्चों, शाबाश। इसी तरह सिर्फ खेल के ही नहीं, जीवन के हर मैच जीतते रहना है। डोंट वरी दादाजी, टप्पू सुनाना कभी हारना सीखा ही नहीं है, क्यों फ्रेंड्स? वैसे दादाजी आप कहीं जा रहे हैं? हाँ बेटा, वो मेरा दोस्त है ना श्याम जी, उसके घर जा रहा हूँ। लेकिन दादाजी आप जाओगे कैसे? आज तो टैक्सी और ऑटो की हड़ताल है। हाँ मुझे पता है टुकड़ा, इसलिए मैं भिंडी मास्टर के घर जा रहा हूँ। उसे कहता हूँ कि वो अपने सखाराम पे मुझे श्याम जी के घर छोड़ दे। लेकिन बाबा तो घर पे नहीं है। अचार पापड़ की डिलीवरी करने गया है। नहीं, एक्चुअली आई और बाबा शादी में गए हैं, रात को ही वापस आएंगे। लेकिन सखाराम तो यहीं पर है। हाँ, वो बाबा ने मुझे फोन करके बताया कि वो लोग संतोष काका की गाड़ी में गए हैं। अब मुझे श्याम जी के घर कौन लेकर जाएगा? दादाजी इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? आपके फ्रेंड के घर आप कल चले जाना। अरे नहीं बेटा, मैं उसे मिलने ऐसे ही नहीं जा रहा हूँ। उसकी तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए उसे मिलने जा रहा हूँ। क्या है ना कि जब तक मैं उसे मिलूंगा नहीं, तब तक मेरे दिल को शांति नहीं मिलेगी। डोंट वरी दादाजी, सखाराम की दूसरी चाबी घर पे है। मैं बाबा से फोन पर पूछ के आपको चाबी दे देती हूँ। अरे नहीं सुनो बेटा, मुझे स्कूटर ठीक से चलाना नहीं आता है। ट्रैफिक में कहीं इधर उधर हो गया तो नहीं रहने दे। वैसे तो टप्पू सेना में से भी किसी को स्कूटर चलाना नहीं आता। और जिनको आता है वो लोग तो अभी काम पे गए हैं। तो दादाजी आप जाओगे कैसे? वही सोच रहा हूँ बेटा। मित्रों, आप में से किसी को स्कूटर चलाना आता है? अगर आता है तो तुरंत गोकुलधाम सोसाइटी चले आइए, जरूरत है आपकी। भाई यहाँ चंपक चाचा बड़े परेशान है, रिक्शा और टैक्सी की हड़ताल की वजह से अपने बीमार मित्र श्याम जी काका से मिलने नहीं जा पा रहे हैं। क्या करें? आपने कभी उस प्यासे आदमी की मनोदशा की कल्पना की है, जो प्यासा हो, सामने पानी रखा हो लेकिन पी नहीं पा रहा हो? ऐसी ही मनोदशा इस वक्त है चंपक चाचा की। बेड़े का स्कूटर है, स्कूटर की चाबी है, लेकिन चलाने वाला कोई नहीं। अब कौन करेगा चंपक चाचा की नैया पार?
लेकिन किसी ने बहुत ठीक कहा है, राहें ले ही जाएगी मंजिल तक, हौसला रख। आपने कभी सुना है कि अंधेरों ने सवेरा न होने दिया हो? इसलिए पूरी उम्मीद ही नहीं, मुझे विश्वास है कि चंपक चाचा को अपनी मंजिल मिल ही जाएगी। लेकिन कैसे, कौन होगा उनका सारथी, कौन ले जाएगा उन्हें अपनी मंजिल तक? जो भी होगा सारथी, जो भी ले जाएगा, लेकिन आपके घरों में ठा के जरूर लेके आएगा। जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.